प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप तुलसी में बांध देना। ये एक छोटी सी चीज इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि पूरा घर धन्य और समृद्धि से भर जाएगा और मां अन्नपूर्णा कभी आपका घर छोड़कर नहीं जाएगी। जी हाँ, देखिए, देवउठनी एकादशी यानी कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन देव उठते हैं और कहते हैं कि देव उठने के साथ साथ हर उस इंसान की किस्मत भी जागती है, हर उस इंसान की आत्मा भी जागती है जो भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और साल की सबसे बड़ी एकादशी भी माना जाता है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि देवउठनी एकादशी आ रही है और देवउठनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करता है तो मां लक्ष्मी उसकी पुकार जरूर सुनती है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी जिंदगी में, अगर आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आ रही है, पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता है, घर में हर वक्त दुर्भाग्य और अशांति रहती है और आए दिन घर में लड़ाई झगड़े क्लेश और विवाद होते हैं, तो आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। देवउठनी एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। यही वह दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और धरती पर फिर से जीवन, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन की एक विशेषता यह भी है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करता है तो उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। उसके घर में मां लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निवास करने लग जाती है। देखिए, बहुत लोग पूजा करते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और पूरे दिन जल का भी वह त्याग करते हैं, तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस दिन तुलसी माता के पास एक अत्यंत गुप्त उपाय किया जाए तो गरीबी, कर्ज, अशांति और दुर्भाग्य का अंत हो जाता है। जी हाँ, देखिए, यह उपाय ना तो किसी शास्त्र में आमतौर पर लिखा गया है और ना ही यह किसी मंदिर में खुलेआम बताया जाता है, क्योंकि यह उपाय आवरण शक्ति का उपाय है, यानी वह शक्ति जो अदृश्य रूप से हमारे घर में धन, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करती है। जी हाँ, देखिए, आज तक इस उपाय का वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं मिला है। यह उपाय इतना गुप्त है कि प्राचीन समय में केवल कुछ विशिष्ट संत और विशिष्ट ज्ञानियों को ही इस उपाय के बारे में पता था और यह उपाय उन लोगों ने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो आज माता लक्ष्मी ने स्वयं आपको चुना है इस उपाय को करने के लिए और इस उपाय को सुनने के लिए। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि देखिए, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सिर्फ उपाय नहीं बताऊंगा, उस उपाय से संबंधित महत्व, उस उपाय से संबंधित नियम और उस उपाय से संबंधित सावधानियां, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, देवउठनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। कहते हैं कि इस दिन माता तुलसी का विवाह भी हुआ था और इसी दिन बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसीलिए यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है और हमारे शास्त्रों में इस एकादशी के बारे में कई सारी कथाएं, कई सारी मान्यता भी बताई गई हैं। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वह उपाय थोड़ा सा गरुड़ पुराण के आधार पर भी होगा। अब देखिए, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। गरुड़ पुराण के अंदर इंसान के जीवन से लेकर मृत्यु तक की समस्त क्रियाएं का सारा ज्ञान मिलता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यह उपाय आपको किस वक्त करना है, कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है और कौन सी सावधानी आपको बरतना है। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। देखिए, इस उपाय को जब भी आप करें तो सबसे पहले तो अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखना है। एकादशी का दिन जो है बहुत पवित्र रहता है, तो इस दिन आपको किसी भी तरह के संबंध नहीं बनाना है। अपना मन पवित्र रखना है, अपना शरीर पवित्र रखना है और आपको शुभ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके खुद को भी पवित्र करना है। इस दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो देखिए, व्रत में
ना तो आपको अपशब्द बोलना है, न किसी के ऊपर गुस्सा करना है, न किसी को आपको ठेस पहुंचाना है, दिल दिमाग के ऊपर। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि उपाय तो आप जान लेंगे, उपाय आप कर भी लेंगे, लेकिन अगर आपने उपाय से संबंधित नियम, विधि और सावधानियां नहीं जाने, तो यह उपाय हो सकता है कि उल्टा पड़ जाए और लाभ देने की जगह आपको और लाभ मिल जाए और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने की जगह रुष्ट हो। अब देखिए, सबसे पहले तो यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इस उपाय को करते वक्त हमें कौन सा समय चयन करना चाहिए। यानी कि देखिए, हर चीज अगर समय पर की जाए तो वही चीज हमें लाभ देती है। तो आपको मैं बता देता हूं कि इस उपाय को करने का सही समय है देव उठनी एकादशी की रात। वह रात जब भगवान विष्णु जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में दिव्य स्पंदन फैलता है, यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु कोई साधारण देवता नहीं है और आप सभी भी यह जानते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं। साथ ही देखिए कि देवो उठनी एकादशी की रात जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक दीज स्पंदन फैलता है और इस रात तुलसी माता के पास दीपक जलाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह दीपक सामान्य नहीं होना चाहिए, यह दीपक साधारण नहीं होना चाहिए। इसमें शुद्ध घी होना चाहिए और रोई की बातें के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी मिलाकर जलाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बोल रहे हैं, आखिर दीपक में गुड़ कौन मिलाता है? तो देखिए, मैं आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि गुण इस उपाय की आत्मा है। इस उपाय को करते वक्त आपको गुण का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि बिना गुण के यह उपाय आपका सफल नहीं होगा। क्योंकि गुण जो है मधुरता का प्रतीक है और जब आप इसे तुलसी में अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन मधुरता, समृद्धि, शुभता का आह्वान करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को मधुर बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। हर व्यक्ति का यही सपना रहता है कि उसके घर में हमेशा प्रेम आपस में बना रहे, मधुर संबंध बने रहे। और जब आप इसे तुलसी में अर्पित करते हैं तो देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। अब इस उपाय की मुख्य विधि क्या है? इस उपाय की मुख्य विधि को जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि इस उपाय का पहला पहलू ही यही है। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब हम कोई भी मंत्र जप करते हैं, जब हम कोई भी हवन करते हैं, तो विधि विधान के साथ किया जाता है। अगर हमें जब विधि विधान की प्राप्ति नहीं होगी तो कोई भी पूजा हमें लाभ नहीं देगी और कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। इसीलिए देखिए, इस उपाय की मुख्य विधि सुनना बहुत जरूरी है। देव उठनी एकादशी के दिन आपको प्रातः स्नान कर लेना है। उठते ही आपको स्नान करने जाना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि देव उठनी एकादशी के दिन 2 तरह के वस्त्र आप पहन सकते हैं, या तो सफेद या फिर पीले। इन दोनों में से किसी भी एक वस्त्र का चयन करके आपको साफ सुथरे और पवित्र वस्त्र पहन लेने हैं। फिर तुलसी के पौधे के पास जाना है। अपने दाएं हाथ में एक छोटा सा लाल रंग का सूती धागा लें। फिर वह सूती धागा या सिंथेटिक या चमकदार नहीं होना चाहिए, बल्कि शुद्ध सूती धागा होना चाहिए। अब उस धागे में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़, एक लौंग और एक पीली सुपारी, यदि ना मिले तो सिर्फ गुड़ और एक लौंग और एक पीली सुपारी भी आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, कई सारे भक्त ऐसे होंगे, कई सारे जातक ऐसे होंगे जिनको पीली सुपारी नहीं मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ गुड़ और लौंग भी ले सकते हैं, क्योंकि यह चीज भी इस उपाय के लिए पर्याप्त है। अब उसे हल्के से 7 बार अपने सिर से घुमाओ और मन ही मन बोलो, हे तुलसी माता, हे लक्ष्मी जी, मेरे घर से अभाव, कष्ट, कर्ज और दरिद्रता विदा हो और आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में धन, सुख, शांति का प्रवाह हो। इतना बोलना है। आपको क्या करना है कि एक सूती धागा, गुड़ का टुकड़ा और लौंग और पीली सुपारी, अगर पीली सुपारी नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ और लौंग भी ले सकते हैं, सिर के ऊपर 7 बार घुमाना है और जो बात मैंने आपको बताई है उसे कहना है। इसके बाद वह धागा तुलसी के पौधे की डाल में चुपचाप बांधो, बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के। बस सच्चे भाव से बांधते समय ध्यान रहे कि मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए, और अगर आ जाए तो आंख बंद करके भगवान विष्णु का नाम लो। ओम नमो नारायण। यह मंत्र तुम्हारे मन को स्थिर करेगा,
देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब दीपक जलाओ और तुलसी माता को जल चढ़ाओ। जब तुम जल अर्पित करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से नकारात्मकता निकलने लगेंगे। अर्थात आपका मन बहुत पवित्र होगा, आपका मन बहुत शांत होगा और आपको धीरे धीरे लगेगा कि जीवन में सब कुछ सही होने वाला है। देखिए, तुलसी माता की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है। तुलसी माता हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है और हमारे जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग भी खोलती है। तुलसी माता हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व रखती है। देखिए, तुलसी माता को लक्ष्मी जी का रूप भी कहा जाता है और कहते हैं कि जिस घर में माता तुलसी हरी भरी रहती है वह साक्षात मां लक्ष्मी विराजमान रहती है। तो आपको मैं बता देता हूं कि तुलसी माता की जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। वह तुम्हारे इरादे, तुम्हारी भावना और तुम्हारे शब्दों को तुरंत ग्रहण करती है। इसलिए जो व्यक्ति तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है, जो कुछ भी बोलता है, तुलसी माता उसे तुरंत सुन लेती है। अब देखिए, इसलिए यह उपाय सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि भावना से काम करता है। देखिए, अगर हमारा मन सच्चा होगा, अगर हम सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे, तभी यह उपाय हमें लाभ देगा। और इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह तुम्हारे कर्म क्षेत्र को शुद्ध करता है और तुलसी को बांधा गया लाल धागा तुम्हारे जीवन की अभाव रेखा को काट देता है और उसमें रखा गया गुण जीवन की मधुर रेखा को सक्रिय कर देता है। यही कारण है कि जो लोग यह उपाय पुरुष श्रद्धा से करते हैं, वे देखते हैं कि अगले कुछ ही दिनों में घर का आगमन होने लगता है, धन आने के मार्ग खुलने लगते हैं, इंसान का कर्जा खत्म होने लगता है, इंसान के जीवन में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। और देखिए, यही कारण है कि जो लोग इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करते हैं, उनका परिवार जो टूट चुका है, बिखर चुका है, वह परिवार वापस से एक होने लग जाता है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज का पैसा जीवन में अगर वापस आने लग जाए तो समझ जाइएगा कि उपाय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। रुका हुआ व्यापार फिर से चलने लग जाए तो समझ जाना कि सद्गुरु का आशीर्वाद आपको मिल गया है, या कोई ऐसा काम बन जाता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वह काम भी सद्गुरु की कृपा से ही बना है। क्योंकि जब तुलसी में यह धागा बांधता है, तब यह धागा मात्र सूत्र नहीं रहता, यह ऊर्जा का सेतु बन जाता है और एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा, दिव्य शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करती है। बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि तुलसी में ही क्यों बांधा जाए? तो समझो, तुलसी वह पौधा है जो सौर, चंद्र और वायु तीनों शक्तियां का संगम है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं कि यह ब्राह्मण ऊर्जा को खींचती है और उसे हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। जब तुम तुलसी को स्पर्श करते हो तो तुम सिर्फ एक पत्ता नहीं छूते, बल्कि धरती, आकाश और जल की त्रिवेणी को छूते हो। इसीलिए जब उसमें धागा बांधा जाता है तो वह धागा तुम्हारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, तुम्हारे जीवन के दुखों को सोख लेता है, तुम्हारे जीवन के दर्द को सोख लेता है। गुड इस ऊर्जा को मधुर बनाता है। इस उपाय में लौंग का उपयोग क्यों किया जाता है? अब यह बात भी कई सारे लोगों के मन में जरूर आ रही होगी, क्योंकि लौंग अग्नि का प्रतीक है और अग्नि किसी को भी जलाने में सबसे ज्यादा उपयोग होती है। तो यही चीज है कि वह नकारात्मकता को जलाने की शक्ति रखती है। और जब यह तीनों वस्तुएं गुड़, लाल धागा और लौंग तुलसी माता में अर्पित होती है तो वह तुम्हारे घर में सुख और धन की स्थायी तरंगे बनाती है। देखिए, कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि यह तो कोई तंत्र मंत्र है, यह तो कोई जादू टोना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यह उपाय कोई तंत्र या जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध भक्ति पर आधारित ऊर्जा है। और कई ज्योतिषीचार्य कहते हैं कि अगर यह उपाय लगातार 3 साल तक हर देव उठनी एकादशी पर किया जाए तो व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार फल मिलने लग जाता है, उसकी मेहनत का फल, उसके भाग्य का फल उसे मिलने लग जाता है, उसके जीवन से गरीबी मिट जाती है, उसकी अगली पीढ़ी तक समृद्धि बनी रहती है। अब एक रहस्य और सुनो,
वह भी बड़े ही ध्यान से सुनने लायक है और बड़े ही ध्यान से समझने लायक भी है कि उस उपाय को करने के बाद तुलसी माता के पास कभी शिकायत मत करना। देखिए, कई सारे लोग तुलसी माता के पास जाकर शिकायत भी करने लग जाते हैं कि माता, आपकी तो कृपा ही नहीं हुई, माता आपने तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी शिकायतें आपको नहीं करना है। हमेशा धन्यवाद कहना माँ, आज भी तू मेरे आंगन में है। यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आज भी ना जाने ऐसे कितने घर हैं जिन घरों में माता तुलसी कभी भी फलती फूलती नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते में माता तुलसी का पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है या टूट जाता है। तो देखिए, आपको माता को हमेशा धन्यवाद कहना है और कहना है कि माँ, आज भी तू मेरे आंगन में है। यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये वाक्य हर सुबह बोलना है। इससे तुम्हारा मन धन को संभालने योग्य बनता है, क्योंकि याद रखना, लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है जो संतोष में रहते हैं, जिनका मन शांत रहता है, जिनका हृदय पवित्र रहता है। तुलसी माता के आंगन में जब यह धागा हिलता है तो समझ जाना कि तुम्हारी किस्मत चल पड़ी है। अगले कुछ दिनों में छोटी छोटी खुशियां मिलने लगेंगे। किसी पुरानी चीज से लाभ होगा और किसी अटके हुए काम का रास्ता खुलेगा। किसी रिश्ते में मधुरता लौटेगी। और यदि आप मैं बता देता हूं कि इस उपाय का एक लाभ यह भी है कि जो औरत संतान सुख के लिए तरस रही है, अगर वह औरत माता तुलसी के सामने प्रार्थना करती है तो माँ तो एक माँ का दर्द समझती ही है, एक औरत का दर्द तो समझती ही है, तो तुरंत उस औरत की भी लक्ष्मी माता और तुलसी माता मनोकामना पूरी करती है। देखिए, यही इस उपाय की पहचान है। और अगर कभी मन में संदेह आ जाए तो बस एक काम करना, तुलसी माता के पास बैठकर गहरी सांस लेना और ध्यान करो कि उनके पत्तों की हर हरकत तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को बदल रही है। ऐसा करने से तुम्हारा विश्वास और मजबूत होगा। यह उपाय करने से पहले आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा कि यह दिन इतना पवित्र है। इस दिन मतलब लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है, भगवान विष्णु तुम्हारे घर में आते हैं। और इस दिन अगर तुम अपने घर में झगड़ा करोगे, अपशब्द बोलोगे, तो फिर वह चीजें तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को नहीं बदलेगी। इसलिए ना तो आपको झगड़ा करना है, ना किसी को अपशब्द कहना है। और उपाय के बाद तुलसी माता को जल देते समय आपको अपने हाथ से एक छुटकी छनी चराना है। यह मिठास तुम्हारे जीवन के कठोरता को तोड़ देती है। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर तुम्हारे घर में कोई पुराना कर्ज है या लगातार धन रुक रहा है, तो तुलसी माला में बांधे गए इस धागे के नीचे एक तांबे का सिक्का गाड़ दो। लेकिन ध्यान रहे, यह सिक्का नया होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब सिक्का नया होगा, पवित्र होगा, तो ही आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि उस पर हल्दी से ओम लिख देना चाहिए। जो सिक्का आप गाड़ रहे हैं उसके ऊपर ओम लिखकर गाड़े, क्योंकि यह धन आकर्षण यंत्र की तरह काम करता है और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थायी धन प्रवाह बनाता है। इस उपाय का सबसे अच्छा समय है देवपूर्ण ने एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद और रात को 11 बजे से पहले। इस बीच का समय विशेष योग कहलाता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं और पृथ्वी पर दिव्य तरंगे फैलती हैं, तो इस समय किया गया हर संकल्प लाख गुना फल देता है, लाख गुना हमारे जीवन को चमका देता है। जब तुम तुलसी के पास दीप जलाते हो तो ध्यान करो कि वह दीप सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भाग्य का अंधेरा मिटा रहा है। अब इसके बाद देखिए, सुनिए कि एक तो मैंने बता दिया है कि आपको देखिए दीपक लगाना है और वह दीपक आपके भाग्य के अंधकार को मिटा देगा। दूसरी बात, जब आप तुलसी माता को जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय एक बात और कहना, मान मेरे गाड़े कमी मिटा दे, क्योंकि यह धन आकर्षण यंत्र की तरह काम करता है। यह वाक्य और धीरे धीरे दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में स्थायी धन प्रवाह बना किया है कि इस उपाय को करने के बाद अच्छा समय है। उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए एकादशी की शाम उन्होंने कभी सूर्यास्त के बाद और रात को किसी के व्यापार में अचानक वृद्धि का समय, विशेष किसी के घर में रुकी हुई शादी तय हो गई, जब भगवान विष्णु जागते हैं, घर में बरसों बाद दिव्य तरंगें मिलती हैं, तो यह समय किया गया हर संकल्प लाख गुना फल देता है। तुलसी सिर्फ एक हमारे जीवन को चमका देता है, जीवित शक्ति है। जब तुम तुलसी के मां लक्ष्मी का निवास है तो ध्यान करो, जब तुम उस शक्ति से सच्चे मन से जुड़ते हो तो चमत्कार होना तुम्हारे भाग्य का अंधेरा मिटा रहा है। इस उपाय को करने के बाद इसके बाद तुलसी माता की देखभाल रोज करना। तो मैंने बता दिया है कि आपको जल देना,
दीपक लगाना शुक्रवार को, और वह उनके पास दीपक जलाना भाग्य के अंधकार को मिटा देगा। स्थायी समृद्धि का मार्ग है। जब आप तुलसी माता को जल चढ़ाएं, तुलसी विवाह तो जल चढ़ाते समय एक जो स्वयं समृद्धि का मेरे घर से कमी मिटा दे। इसलिए इस दिन क्या किया गया में शुभता भर कोई भी उपाय यह वाक्य ऊर्जा प्रभावी होता है। इस उपाय लोगों ने अनुभव किया है कि कभी पीछे मुड़कर मत देखना, उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आए क्योंकि विश्वास रखने वालों ने कभी अपने समय पर अवश्य मिलता है। किसी के व्यापार में अचानक श्रद्धा से वृद्धि हुई, मन से कर दो। किसी के घर में और माँ तुलसी के सामने सिर झुका दो। किसी के घर में बरसों बाद संतान सुख मिला, कर्ज यह सब अभाव जैसे शब्द तुम्हारे जीवन से मिट जाएंगे। याद रखो तुलसी, क्योंकि जहाँ तुलसी होती है बल्कि वहाँ दरिद्रता नहीं टिक सकती है। उसमें माँ लक्ष्मी की भक्ति होती है, और जब चमत्कार अपने आप सच्चे मन से जुड़ते हो, इसलिए तो चमत्कार होना तय है। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागे तो तुम तुलसी माता की देखभाल रोज करना, उन्हें रोज जल देना और हर शुक्रवार को उनके पास दीपक जलाना। यह स्थायी समृद्धि का मार्ग है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है, जो स्वयं समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इस दिन क्या किया गया? कोई भी उपाय इस 100 गुना प्रभावी होता है। इस उपाय को करने के बाद कभी पीछे मुड़कर मत देखना कि फल कब मिलेगा, क्योंकि विश्वास रखने वालों को फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। बस श्रद्धा से कर दो, मन से कर दो और मां तुलसी के सामने सिर झुका दो। फिर देखना गरीबी, कर्ज और अभाव जैसे शब्द तुम्हारे जीवन से मिट जाएंगे, क्योंकि जहां तुलसी होती है वहां दरिद्रता नहीं टिक सकती है, और जहां सच्ची भक्ति होती है वहां चमत्कार अपने आप जन्म लेता है। इसलिए भाई, इस देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागे तो तुम भी अपने भाग्य को जगा देना। तुलसी माता के पास एक छोटा सा ढाका गुड़ का टुकड़ा और श्रद्धा का दीपक लेकर जाओ और मन में कहो, मां, आज मेरा जीवन भी तेरे नाम। और फिर देखना, तुम्हारे घर का हर अंधेरा मिट जाएगा और खुशहाली इतनी आएगी कि तुम संभाले नहीं संभाल पाओगे। तो दोस्तों, देखिए, अब आपको मैंने इस उपाय से संबंधित सारी चीजें, सारी बातें बताई हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और आप रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और उपाय से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको इस चैनल पर रोजाना एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो और उपाय की जानकारियां मिलती रहेंगी। त्योहारों से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। इसी के साथ हमें दें इजाजत। तब तक के लिए राधा स्वामी।